वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने जिला कुरम में बंकर्स खत्म करने का फैसला कर लिया। जिला कुरम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG और मुतालिका काबीना अरकान ने शिरकत की। इजलास में कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इकदाम का जायजा लिया गया। कुरम की सूरत हाल पर शुरा को ब्रीफिंग भी दी गई और ग्रैंड जिरगे के हवाले से होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि कुरम में क़याम अमन व अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादात के कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। इस मौके पर एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि जिला कुरम में तमाम बंकर्स को खत्म किया जाएगा, जबकि इलाके में लोगों से असलहा वापस लेने के हवाले से भी बातचीत जारी है, ताकि मुस्तकबिल में नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि KP में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। मोहसिन नकवी पेशावर पहुंचकर वज़ीर आला ऑफिस आए, जहां अली अमीन गंडापुर ने उनका खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला KP को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। शोहदा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार हैं, उनकी लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं, मिलकर दहशतगर्दी के आफियत का मुकाबला करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जिला कुरम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुरम जल रहा है, सूबाई हुकूमत और वफाक क्या कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत एक पारा चनार रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेगी। गवर्नर ने सूबाई हुकूमत से कुरम की सूरत हाल पर मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि उनके पास रिहाई के सिवा कोई एजेंडा मौजूद नहीं है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी मजलिस वादत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। अल्लामा नासिर अब्बास के मुताबिक उन्होंने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा कि वज़ीर आला से डिप्टी कमिश्नर को तब्दील करवाएं। वज़ीर आला को भी डिप्टी कमिश्नर बदलने का कहा, लेकिन किसी ने कोई जवाब ना दिया। उन्होंने कहा था कि कुरम में 150 लोग मारे जा चुके हैं, वहां ना वफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत और ना ही सिक्योरिटी इदारे नजर आते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमें मुज़ाकरात के लिए जिसकी मिन्नत करनी पड़ी, हम मिन्नत करने को तैयार हैं। 18वीं सुप्रीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर शुरा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अयाज सादिक ने कहा, हमारे चैम्बर और घर सबके लिए खुले हैं। अगर उनकी मर्जी होगी तो हम मना नहीं करेंगे। कमेटी बनेगी तो रास्ते खुद निकलते चले जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से लेना तहरीरी नहीं। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इंतजामिया अमूर पर खत लिख दिया गया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी को शरीयत एपलेट बेंच के जज किबला अयाज ने खत लिखा, जिसमें कायम मकाम रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कंडक्ट और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया गया। खत में कहा गया कि डॉक्टर मुख्तार अहमद को यूनिवर्सिटी मामलात में बेहतरी के लिए कायम मकाम रेक्टर बनाया गया। उनका बोर्ड ऑफ गवर्निंग इजलास में रवैया काबिल अफसोस है। खत में कहा गया कि कायम मकाम डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मामले को मजीद खराब कर रख दिया है। बोर्ड ऑफ गवर्निंग इजलास की मीटिंग मेंटेनेंस से तैयार नहीं हुए। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का आइंदा इजलास जद्दा में रखा गया है। खत में कहा गया कि जद्दा इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बरक्स यूनिवर्सिटी के नए सदर के इंतखाबात का इम्कान है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यूनिवर्सिटी के मामलात की रिपोर्ट मंगवाएं।
अहम खबर आपको देंगे। हुर जमात के रूहानी पेशवा और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा ने कहा है कि हम वोट अलिफ को देते हैं और हुकूमत में बे आ जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अब ये हुकूमत बनाई है जो चल ही नहीं रही बल्कि झूठ पर कायम है। पीर पगाड़ा ने यह भी कहा कि हुकूमत में बैठे हुए लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। आपके और मेरे वोट से ना हुकूमत बनती है और ना टूटती है। उन्होंने कहा कि इज्जतदार लोग सियासत से बाहर हो जाएं तो फिर ठेकेदार मुल्क ही चलाएंगे। हमें मुल्क के लिए सोचना है। सैलाब हो या दीगर आफात, मदद के लिए फौज ही आती है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह ने कहा कि सब कानून के मुताबिक चले तो मुल्क बेहतर होगा, वरना फिर गाड़ी उसी तरह चलेगी। उन्होंने कहा कि हमें तो पता था कि 70 साल से इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। इस बार आलमी सतह पर भी पता चल गया कि इलेक्शन कैसे होते हैं। यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अमेरिका में सजा मुआफ़ी की दरख्वास्त से लेकर अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दुनिया भर के दौरों की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज ईसा खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील मिस्टर क्लायो स्मिथ के डिक्लेरेशन की तारीफ की और वजारत खारजा को मामलात को सिफारती सतह पर देखने की हिदायत की। अदालत का कहना था कि अमेरिका खुद मुख्तार मुल्क है, वो डॉक्टर फौजिया का वीज़ा मुस्तरद कर सकता है। अमेरिका वज़ीर आज़म का वीज़ा भी मुस्तरद कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि जब एक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरे मुल्क के एग्जीक्यूटिव को खत लिखे तो जवाब लाजमी आता है, जिस पर नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अमरीकी सदर जो बाइडेन को खत लिखेगा, खत का कोई जवाब नहीं आया। अमेरिका में पाकिस्तानी मिशन ने वफ्द के डॉक्टर आफिया से मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। अदालत ने अमेरिका में सजा मुआफ़ी की दरख्वास्त से लेकर अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दुनिया भर के दौरों की तफसीलात और वजारत ख़ारजा से आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील के डिक्लेरेशन पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत ख़ारजा को डॉक्टर आफिया से मुतालिक मामलात को सिफारती सतह पर देखने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 13 जनवरी तक के लिए कर दी। यहाँ आपको खबर देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया, जिसमें तमाम 6 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद जबकि असलहे के इल्जाम में 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 6 मुल्जिमान को 2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए से जायद जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तमाम मुल्जिमान 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। अदालती फैसले पर मौलाना राशिद मोहम्मद सुमरो ने कहा कि जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी, जिसके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मिस्र में D8 सरबराह इजलास के टाइमलाइंस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने $5 बिलियन के 2 तरफा तिजारती हरफ के उसूल के लिए इक़्तिसादी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर जोर दिया। सदर एर्दोगान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। काहिरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर इलाकों की तरक्की और वहाँ के लोगों की मौशी हालत बेहतर बनाने के लिए बॉर्डर मार्केटें फ़ाल करना अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। D8 इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि यकजहती, हमदर्दी और मसवात का क़याम ही एक बेहतर और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। इंसानी यकजहती के बैनुल-अक़वामी दिन पर पैगाम जारी करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि इंसानी यकजहती से ही गुर्बत, नाइंसाफ़ी और मुआशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत पंजाब इंसानी खदमत के उसूलों पर अमल पैरा है। पंजाब हुकूमत की तमाम तर पॉलिसियाँ और मनसूबे इंसानियत की खदमत और कमज़ोर तबकात की फलाह के लिए वक्फ हैं। हर तबके को तरक्की में शामिल करने के लिए यकजहती, भाईचारे और समाजी इंसाफ के उसूलों को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि ऐसे मुआशरे की तश्कील के लिए दिन रात कोशा हैं जहाँ हर शख्स को बराबरी के मौक़े मैसर हों। रंग, नस्ल, मजहब और कौम से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। और यहाँ बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 81 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बढ़तरी हासिल की। कैप टाउन में खेले गए दूसरे वनडे में 330 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 47.1 ओवर्स में 238 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी सबसे कामयाब बॉलर रहे। उन्होंने 47 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 3, अबरार अहमद ने 2 जबकि सलमान आगा ने 1 विकेट हासिल की। मैच में पाकिस्तान की जानिब से 32 बॉल्स पर बर्क रफ्तार 63 रन बनाने वाले कामरान गुलाम को मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ये जीत खिलाड़ियों, कोचेस, चेयरमैन पीसीबी और मुतालिका हुकाम की मेहनत का फल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका में शानदार कमबैक किया। पुरुमीद हूँ आइंदा मैचेस और चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे मैच और सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी। पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि खिलाड़ियों ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहिरा करके सीरीज अपने नाम की है। इस जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। उन्होंने कहा कि कौमी टीम के खिलाड़ियों ने जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में शामिल करने का मुतालबा कर दिया, जिसके बायस पीर और मंगल को शेड्यूल HPSB इजलास को जनवरी तक के लिए मौखर कर दिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि उन्हें हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में शामिल किया जाए, क्योंकि वो वज़ीर आज़म के साथ आला अफसरों की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के अमल में शरीक होना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हाई पावर बोर्ड में शामिल करने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। हाई पावर बोर्ड का इजलास जनवरी में दोबारा बुलाए जाने का इम्कान है। आगे बढ़े और अब बात करें कौमी एयरलाइन की निजकारी की पहली कोशिश में नाकामी पर इत्तेहादियों ने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया है। हुकूमत दूसरी बार कौमी एयरलाइन की निजकारी में कामयाबी के लिए पुरएतमाद है, लेकिन निजकारी की पहली कोशिश में नाकामी पर इत्तेहादियों ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि निजकारी में नाकामी इंतजामिया की नाअहली है, जबकि मिर्जा इख्तियार बेग का कहना था कि निजकारी की कोशिश नॉन प्रोफेशनल थी और उज्जलत में की गई। पीपी रहनुमा नबील कबूल बोले, जितनी बोली दी गई इतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। इस पर वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल कर दिए गए, निजी कमेटी भी बना दी गई है, अब ज्यादा ऑफर आने की उम्मीद है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी की पहली कोशिश में हुकूमत ने 85 अरब रुपए की तवक्को की थी, मगर इसे सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मिली थी। सिंध हाईकोर्ट के जजेस की तकर्री में सियासी मुदाखलत रोकने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने बेंच के दायरा इख्तियार से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा कि दरख्वास्त हमारे पास क्यों आई है, आईनी बेंच में जानी चाहिए थी, दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जुडिशल कमीशन का जारी करदा नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। अदालत का मजीद कहना था कि दरख्वास्त गुजारों के 2 अलग वकील क्यों हैं, हम एक दरख्वास्त में एक ही वकील को सुनेंगे। पहले अदालत को मुतमईन
आईनी बेंच में क्यों नहीं? बाद अजा अदालत ने दरख्वास्त की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक कर दी। आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन ने कहा है कि कराची में मंसूबों के लिए बिल्डिंग मटेरियल लाने के लिए डंपर्स को इजाजत है। शहर में जारी प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डिंग मटेरियल डंपर में ही आता है। ये नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट्स पर सारा दिन काम बंद रहे और रात में जारी हो। डंपर ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि रफ्तार मुकर्रर करे। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि कराची में डंपर से ज्यादा मसला ड्राइवर्स का है। बदकिस्मती से यहाँ लाइसेंस का वसूल बहुत आसान है। पूरे पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस का वसूल सख्त करना चाहिए। यहाँ आपको बताएं कि सिंध में मरहूम मुलाजमीन की औलाद के लिए कोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध काबीना ने फौदगी कोटा खत्म करने की मंजूरी दे दी। फौदगी कोटा खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में फौदगी कोटे के तहत मजीद भर्तियां नहीं की जाएंगी। कारोबारी दुनिया से खबर है, जहां स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स फरोख्त की रकम अब 2 रोज के बजाय एक ही दिन में मिलेगी। स्टॉक एक्सचेंज में पहले शेयर्स की रकम 2 दिन बाद सेटलमेंट के जरिए मिलती थी। अब T+2 का फॉर्मूला खत्म कर दिया गया है और T+0 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान शेयर्स की खरीदो फरोख्त और तस्फिये का नया सिस्टम मुतारिफ कराएगी और 23 दिसंबर 2024 से शेयर्स ट्रेडिंग के लिए नए सेटलमेंट सिस्टम का निफाज कर देगी। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज के जरिए तमाम टीओ ट्रेडर्स नए सेटलमेंट सिस्टम के जरिए काम करेंगे। शेयर्स फरोख्त करने वाले अकाउंट से शेयर्स खरीदने वाले अकाउंट में एक रोज में रकम मुंतकिल होगी। शेयर्स की फरोख्त के बाद जुजवी रकम की अदायगी कबूल नहीं होगी। NCCPL के नोटिस में मजीद बताया गया कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए मैनेजमेंट ब्रोकरेज हाउस के लिए आगाही सेशन भी मुनाकिद किया जाएगा। और यहाँ अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि रात गए कयूमाबाद पुल पर ट्रॉलर से मोटरसाइकिल टकराने पर बाप और बेटा जान की बाजी हार गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने अजीजाबाद, लियाकताबाद, गबूल टाउन में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मजीद जानते हैं जुनैद फेरोज की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके कोरंगी कयूमाबाद पुल पर खड़े ट्रॉलर से मोटरसाइकिल टकरा गए। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वाले रिजवान और रोहान बाप बेटा हैं। कयूमाबाद पुल पर शाम से ट्रॉलर खराब खड़ा था। अंधेरे की वजह से ट्रॉलर नजर नहीं आया और मोटरसाइकिल टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून मामूली जख्मी हुई हैं। लाशों को जाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर रात गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाकों लियाकताबाद, अजीजाबाद और गबूल टाउन में सर्च ऑपरेशन किया गया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन 31 दिसंबर 2024 एरियल फायरिंग को मद्देनजर रखते हुए अंगारा गोट, बंधाई कॉलोनी, भंगोरिया गोट, ईसा गोट और शफीक कॉलोनी में लाइसेंस याफ्ता और बगैर लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ किया गया। पुलिस ने इस दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को गैर कानूनी असलहा समेत हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। पंजाब एक बार फिर शदीद धुंध की लपेट में आ गया। धुंध की शिद्दत के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद की गई है। तर्जुमान के मुताबिक धुंध के बायस बंद मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला और मोटरवे M11 महमूद भट्टी टोल प्लाजा से काला शाह काकू तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवेज पुलिस के तर्जुमान ने शहरियों और ड्राइवर्स को गैर जरूरी सफर से गुरेज और दौरान ड्राइविंग एहतियात का मशवरा दिया है।
पाकिस्तान रेलवे ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 27 दिसंबर को लाहौर से खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन 26 दिसंबर की दोपहर 1 बजे लाहौर से रवाना होगी, जो कि 27 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे शाहनवाज भुट्टो रेलवे स्टेशन लाड़काना पहुंचेगी। ये खुसूसी ट्रेन 27 दिसंबर की शाम 7 बजे लाड़काना से वापस लाहौर रवाना की जाएगी। कुछ मौसम का अहवाल शामिल करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है, जबकि शदीद सर्दी और बर्फबारी से पारा -11 तक गिर गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि लेह में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, ज़ियारत में -8, कोयटा गिलगित बल्तिस्तान में -7, अस्तोर और दालबदीन में -6 तक रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको बताएं कि कोरंगी टाउन में टीएमसी कोरंगी की जानिब से तामीर किए गए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो और एमपी फारूक अवान ने शिरकत की। देखते हैं ये रिपोर्ट। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो और चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने एमपी फारूक अवान के हमरा कोरंगी टाउन में टीएमसी कोरंगी की जानिब से तामीर किए गए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क का इफ्तिताह कर दिया। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो ने चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की अवामी खिदमात को खूब सराहा। निसार अहमद खोड़ो का कहना था कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में इस पार्क का क़याम एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये पार्क न सिर्फ लोगों को तफरीह फराहम करेगा, बल्कि ये इनकी सेहत और फलाह महबूद में भी इजाफा करेगा। नईम शेख का कहना था कि कोरंगी टाउन की आवाम के लिए साफ सुथरे और सेहतमंद माहौल के क़याम को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम इलाके की तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं और इस पार्क का इफ्तिताह इस अज़म की एक मिसाल है। इस मौके पर सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी शेराज वहीद, सिटी एरिया और यूसीस के ओहदेदारान, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला कोरंगी के ओहदेदारान, कोरंगी टाउन के यूसीस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, टीएमसी कोरंगी के अफसरान और बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने शिरकत की। बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े हैं। अमरीका के नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। अपने बयान में उनका कहना था कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इदारों के बारे में सवालात उठाती हैं। जॉन फाइनर का कहना था कि पाकिस्तानी इक़दामात को एक उभरती हुई धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान के शुमाली इलाके बतनू सकाफतों मुख्तलिफ रंग और नस्ल और खूबसूरत मनाजिर से भरपूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर की कमसिन शुमाइला ने रवानी से अंग्रेजी बोलने की वजह से सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो हासिल कर ली। शुमाइला के मुताबिक वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्हें अंग्रेजी समेत 6 ज़ुबानों पर उबूर हासिल है। उनका कहना है कि मेरी वालिदा का ताल्लुक चित्राल से है, जबकि मेरे वालिद का ताल्लुक पेशावर से है। मेरे वालिद 14 ज़बानें बोलते हैं और मैं 6 ज़बानें बोल सकती हूँ। मैंने ये ज़बानें स्कूल से नहीं बल्कि अपने घर में सीखी हैं। शुमाइला ने यह भी बताया कि मैं उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, सराइकी, पश्तो और चित्राली में रवानी से बात कर सकती हूँ। मैं मूंगफली, सूरजमुखी के बीज फरोख्त करती हूँ। कमसिन लड़की की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ उसे खूब सराहने लगे। I tell you this, I am my mother from Chitral, my father from Peshawar. My father speaks 14 languages and I can speak 6 languages. And I don't go to school and my father teaching me in the home. Okay. So what are you selling? I'm selling peanuts, sunflower seeds and more something. You wanna buy?
Yes, I'll buy. And how many languages can you speak? 6 languages of Urdu, Okay. English, Saraiki, Punjabi, Pashto, Chatrali, So thank you so much. Tell me your name again. Shmaila. Shamaila. और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN के साथ रहें।